बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जाहिद रशीद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ZR24। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो बेसिकली मैंने कुछ माह पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि हम जो सऊदी अरब से यूरोप के मुल्कों का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और उसके लिए बग़ैर एजेंट्स के हम जो है वो वीज़ा ख़ुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो उस वीडियो में बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, पर्सनल में आकर रब्ता किया और कुछ मज़ीद जो है वो मालूमात मैंने मुनासिब समझी कि उसको मैं मज़ीद एलेबोरेट करूँ ताकि आप लोगों को ये सहूलत हो या आसानी हो कि आप ख़ुद से जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये वीज़ा अप्लाई कर सकें और ये वीज़ा हासिल कर सकें। तो मैं बेसिकली आज की जो वीडियो है इसमें दो चीज़ें जो है मैं एलेबोरेट करूँगा। एक तो ये है कि आप जो यूरोप का वीज़ा है और क्या वो एक यूरोप के किसी एक मुल्क का वीज़ा हो तो आप सारे यूरोप में जा सकते हैं, और दूसरा जो अगर आपके पास जो शेंजन कंट्रीज़ हैं वो अगर उसमें से किसी एक मुल्क का वीज़ा हो आपके पास तो आप क्या सारे मुल्कों में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। बेसिकली जो शेंजन कंट्रीज़ हैं इसमें जो आलमोस्ट 26 के करीब जो कंट्रीज़ आती हैं उनमें से अगर आपके पास किसी एक मुल्क का वीज़ा है तो आप इन 26 कंट्री में जा सकते हैं। जबकि इसके अलावा अगर बाकी यूरोप के मुल्कों का आपके पास किसी मुल्क का वीज़ा है तो आप सारे मुल्कों में जा नहीं सकते। तो आज मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा जो है वो कैसे हासिल किया जा सकता है और इसके लिए आपको यानी किस मुल्क का वीज़ा आपको इजीली मिल सकता है और उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो मैं बेसिकली ये जो आज की वीडियो है और इसके बाद भी एक दो वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एलेबोरेट करूँ ताकि आपको ख़ुद से जो वीज़ा हासिल करने में आसानी। मैंने पहले वीडियो में भी बात की थी वो फिर करूँगा कि कोशिश करें कि जो लोग क्वालिफ़ाई करते हैं वो विदाउट एजेंट्स के या विदाउट जो एनी असिस्टेंट फ्रॉम द एनी कंसर्न वो ख़ुद से वीज़ा अप्लाई करें। उसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक तो आप ख़ुद अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप अपने अथेंटिक या जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाते हैं, और दूसरा जो है वो आपको सारी मालूमात होती है या एम्बेसी से या कहीं से कोई वेरिफिकेशन आती है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम शेंजन का वीज़ा, शेंजन कंट्रीज़ जो हैं उनका वीज़ा हम कैसे हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, सब मैं आपको बताऊंगा कि शेंजन वीज़ा जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं सऊदी अरब से और इसके लिए क्या प्रोसीजर है। बेसिकली जो है वो शेंजन में और जो यूरोपियन मुल्क हैं इनमें फ़र्क है। शेंजन में जो है वो 26 कंट्रीज़ आती हैं जिन्होंने जो है ये लेस्बर्ग में एक मायदा किया था जुलाई 1985 में कि ये आपस में इनका फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रैवल है, और यहाँ पे आपके अगर किसी एक मुल्क आपके पास वीज़ा है तो आप सब मुल्कों में आसानी के साथ जा सकते हैं और यहाँ पे ये सहूलत है। लेकिन बाकी जो यूरोप के कुछ ऐसे मुल्क हैं जैसे आप कह सकते हैं नॉर्वे है, और नॉर्वे के साथ जो है वो 3-4 और मुल्क हैं जैसे ये नॉर्वे हो गया, ये आइसलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड वगैरह, ये आपका जो शेंजन है उसका हिस्सा, एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इनमें जाने के लिए आपको अलग से वीज़ा चाहिए होगा। लेकिन कुछ और भी मुल्क हैं जैसे बल्गारिया, रोमानिया, अगर आपके पास शेंजन किसी कंट्री का वीज़ा है शेंजन का तो आप बल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया वगैरह इनमें आप जा सकते हैं, गो कि ये भी यूरोप का हिस्सा नहीं है। तो लेकिन सबसे पहले जो डिफरेंस हमने जानना है वो यही है कि शेंजन जो कंट्रीज़ हैं उनका अगर वीज़ा, उनमें से किसी एक मुल्क का वीज़ा आपके पास है तो आप सब मुल्कों में जा सकते हैं, जबकि बाकी जो यूरोप के मुल्क हैं उनके लिए आपको अलग से वीज़ा हासिल करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज जो हम शेंजन जो कंट्रीज़ हैं उनमें से किसी एक मुल्क का मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी दोस्तों को बताया था कि हम जो है वो बेल्जियम का जो विज़िट वीज़ा है उसका हम देखेंगे कि उसके लिए आपने सऊदी अरब से प्रोसेस क्या करना है। उसमें से आपने प्रोसेस ये करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें अपने आप को कि आप जो है वो आप क्या इस काबिल हैं कि आप कोई कंट्री आपको वीज़ा दे सकती है या नहीं दे सकती। तो उसमें सबसे पहले यह है कि आप अपना जो आपका वीज़ा ट्रेड है वो आप देखें। अगर आपका कोई ट्रेड अच्छा है तो आप जो है वो जा सकते हैं। अगर आपका ट्रेड अच्छा नहीं है, जैसे
बेशुमार लोगों ने मुझे पहली वीडियो में मुझसे पूछा कि जैसे साय ख़ास यानी हाउस ड्राइवर हो गया, लेबर हो गया, या इस तरह के वीज़े वाले लोग भी जा सकते हैं। तो डेफ़िनेटली इस तरह के वीज़े वाले लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल चांसेस होते हैं, इसलिए कि इन ट्रेड की जो है वो सऊदी अरब में तनख्वाह बहुत कम है। और अगर आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है और आपका इन्विटेशन लेटर यूरोप से किसी ने नहीं भेजा हुआ तो आपका काफ़ी मुश्किल होता है, नहीं हो सकता। दूसरा, ये एजेंट्स वगैरह क्या करते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी जो एजेंट्स हैं वो करते ये हैं कि आपका जो आपका वीज़ा होता है उसमें जो फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, और उसमें बैंक स्टेटमेंट भी फेक लगाते हैं या कोई इस तरह की वो यानी किसी तरीके से इलीगल तरीके से वो करते हैं। उसकी वजह से आपका जो आपकी हिस्ट्री होती है वो सारी की सारी आपकी फेक हो जाती है। फिर अगर कहीं आप जेन्युइन तौर पे भी कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा जो मेरा मशवरा ये है कि वो जो भी बंदा करना चाहे वो अपने आप को सेल्फ असेस करे। उसमें यह है कि आपने सबसे पहले अपनी एक VFS जिसका ऑफिस रियाद में भी है, जद्दा में भी है, दमाम में भी है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं। वहाँ पे जाके आप देखें कि जी ये VFS की वेबसाइट पे जाके आपने देखना है कि आप VFS ये जो है VFS ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप जाके आप जब देखेंगे तो ये आपको इसकी पूरी एक चेक लिस्ट मिल जाती है जिस भी मुल्क के लिए आपने अप्लाई करना है, कौन से वीज़े के लिए करना है। तो उस चेक लिस्ट के मुताबिक आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। उसमें मोस्टली जो आपको चीज़ें चाहिए होती है वो आपका बैंक स्टेटमेंट है, आपका 3 मंथ का इकामा वैलिड होना चाहिए, आपका 6 मंथ का पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपका जो ट्रिप है उस ट्रिप के बारे में, या जिस मुल्क में भी आप जा रहे हैं या उस मुल्क के जो जितने दिन आप स्टे करेंगे उसके या तो आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए या फिर ये कि आपका किसी फ्रेंड रिलेटिव के पास जा रहे हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। तो बेल्जियम जो कंट्री है ये विदिन 15 डेज़ आपका वीज़ा प्रोसेस करके आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। तो ये इंतहाई आसान प्रोसेस है बेसिकली, लेकिन बेशुमार लोग जो है वो एजेंटों के हाथों या जो इलीगल लोग पैसे लेके बेचते हैं उनके हाथों में जो वो ख्वार हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली जो एजेंट्स वगैरह होते हैं वो भी करते यही हैं, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, वो आपकी पूरी फ़ाइल तैयार करते हैं, फ़ाइल तैयार करके वो खुद एम्बेसी में भेजते हैं। और वो लक पे होता है कि अगर आपका वीज़ा लग गया तो वो आप चले जाते हैं, फिर वो आपसे पैसे नहीं अगर जा सकते तो उन्होंने कुछ एडवांस में आपसे पैसे लिए होते हैं और वो अपना जो है उनके एक्सपेंस वगैरह उससे निकल आते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मैं मज़ीद जो है वो इसी सिलसिले में हर कंट्री का जो शेंजन जो कंट्रीज़ है हर कंट्री का अलग अलग से जो प्रोसीजर है वो मैं अपनी वीडियो के ज़रिए से अपलोड करता रहूँगा। आप मेरे चैनल ZR24 को फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।